एक छोटा बच्चा नरेंद्र मोदी के रूप में आया है और खुद को पीएम का फ्रेंड बता रहा है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा रहने वाला है और ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। एक छोटा बच्चा आपको नजर आ रहा है जो कि नरेंद्र मोदी के रूप में आया है और खुद को वो पीएम का फ्रेंड भी बता रहा है। ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं सभा स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं पर एक छोटा बच्चा पहुंचा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी के रूप में वो नजर आ रहा है, खुद को पीएम का फ्रेंड बता रहा है। आज मैं मोदी बन के आया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मोदी जी से मिल रहा हूँ, इसलिए मोदी बन के आया हूँ क्योंकि मैं मोदी जी का फ्रेंड हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मेरे को मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही आज राजस्थान को 3 नई वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पाली पहुंचे, जहां उन्होंने लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जो है तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। हेमावास गांव में महिलाओं के साथ संवाद किया है, उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी सुनी है। वहीं मंत्री वैष्णव ने मशीन के जरिए बनाए जा रहे कुल्हड़ के काम की तारीफ की है और कहा कि अब रेलवे में कुल्हड़ से ही चाय सर्व की जाएगी। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि पाली को जल्द ही दिल्ली की ट्रेन की भी सौगात मिलेगी। उस उद्देश्य से लघु उद्योग भारती ने बहुत अच्छे पाली में ये काम चालू किए जिससे कि हमारे पारंपरिक उद्योगों को एक नया रूप मिले। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हेमावास में चूड़ी का काम और यहाँ पर अभी कुल्हड़ का काम जो देखा, बहुत अच्छी क्वालिटी है कुल्हड़ की, डिज़ाइन में बहुत ध्यान दिया गया है और विशेषकर जो एक दिन में जितना काम होता था उससे कई गुना काम आज नए तरीके से करने से पारंपरिक काम और बेहतर हो सकता है, वो व्यवस्था देखी। धौलपुर के बाड़ी कस्बे से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां रियासतकालीन जर्जर इमारत में संचालित बाड़ी कोर्ट परिसर में आज फिर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एडवोकेट बच्चू सिंह परमार के चैम्बर की छत से अचानक भरभरा करके भारी पत्थर गिर पड़े हैं। घटना के वक्त वहां मौजूद अधिवक्ता और उनके मुवक्किल बाल बाल बच गए। इससे पहले भी कई बार छज्जों से पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अस्थायी रूप से किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की भी मांग की थी। बावजूद इसके शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवस्था में कई बार हादसे होते बचे हैं और मैं आपको उंगली से इशारा करके बता रहा हूँ कि ये जो छज्जे आप देख रहे हो ये डैमेज थे पूरे और ये उतारे गए हैं, ये गिरने से भी बचे हैं। मामला ये है कि आज हम सुबह जब 10 बजे न्यायालय परिसर में अपने वकालत के कार्य हेतु आए, वहाँ पर हमारे काफ़ी क्लाइंट लोग भी बैठे हुए थे। उसी समय अचानक ये जिस परिसर के अंदर, जिस छतरी के अंदर हम बैठते हैं, लोग भी बैठते हैं, उसके ऊपर से छत भरभरा करके गिरी। और अलवर के कटुमर थाना क्षेत्र के मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा बयान सामने आया है। आला कमान करेगा मेवाराम जैन पर फैसला। खुद पर लगे आरोपों पर मेवाराम जैन ने मेमोरेंडम दिया। कांग्रेस में मेवाराम जैन के विरोध की कोई जानकारी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी अटकले और अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा बयान। सुनिए क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने। देखिए, ये अभी आला कमान को तय करना है। उन पे जो आरोप लगे थे उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है जिसके अंदर उन आरोपों को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और कोई भी उन पे मामला नहीं बना, ऐसा मेमोरेंडम उन्होंने दिया है। उसके बाद पार्टी जो भी निर्णय करेगी। कई विरोध है उनको, बाड़मेर के कई नेता बड़े विरोध में हैं उनके वापसी की। देखिए, अभी तक मेरी जानकारी में तो कोई विरोध की कोई बात ऐसी आई नहीं है। सर, संगठन सृजन की जो बात की जा रही है, आप लोग क्या बैठक है, किन किन लोगों से मुलाकात हुई है आपकी सर? देखिए, अभी हमारे प्रभारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो पर्यवेक्षक लगाए हैं वो हैं। सब लोग मिलके आगे किस प्रकार से काम करना है
आला कमान क्या निर्देश देता है, AICC की क्या गाइडलाइन है, उसके तहत फिर सब लोग काम करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर अटकलें तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अभी आपने सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आला कमान मेवाराम जैन पर फैसला करेगा। खुद पर लगे आरोपों पर मेवाराम जैन ने मेमोरेंडम दिया और कांग्रेस में मेवाराम जैन के विरोध की कोई जानकारी नहीं है, ये कहा गया है। और हमारे साथ संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी आप सुबह ये दे रहे थे कि कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुझे ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने जो विरोध की बात की जा रही है उसको लेकर कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सा विरोध कर रहा है टीकाराम जूली का। और क्षमा कीजिए, मेवाराम जैन के मामले को उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष ने कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं कि कौन उनका विरोध कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां तक मेवाराम जैन का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम है उन्होंने दिया हुआ है आला कमान को, और उन्होंने कहा है कि जो मामला था उसको कोर्ट से वो बरी हो चुके हैं और ये हाई कमान को तय करना है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा बताया जा रहा है कि बाड़मेर के कई जो लीडर्स हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विरोध का कोई सवाल दिख नहीं रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि जो बाड़मेर के कई लीडर्स हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और वो मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चूंकि दिल्ली में हैं, विधायक दल के नेता दोनों दिल्ली में हैं, उनसे मुलाकात करके अपनी बात को रखेंगे। 3 बजे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, इनकी मुलाकात हाईकमान से होने वाली है। हालांकि मुलाकात बताई जा रही है कि जो संगठन सृजन अभियान के लिए जो बैठक है उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वहाँ भी जो मामला है ज्वाइनिंग को लेकर या फिर जो निरस्त करने का जो मामला है उस पर चर्चा हो सकती है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बुधवार रात को रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए विशेष पूजा अर्चना की है। मुख्य सचेतक ने रात्रिकालीन आरती में भाग लिया है। बाबा रामदेव के जीवन इतिहास से जुड़ी जानकारी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सुधारों पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। साथ ही बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सरकार की योजना के बारे में बताया है। जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें हर जिले में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। तो रोजगार दे रही है सरकार, महंगाई कम कर रही है सरकार और अन्य भी जन समस्याओं को सुलझा रही है सरकार। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारा विपक्ष अब मुद्दा विहीन होता जा रहा है। महंगाई उनके पास मुद्दा बचा नहीं, बेरोजगारी उनके पास मुद्दा बचा नहीं। सारी परीक्षाएं हमारे 1.5 साल के इस कार्यकाल में जितनी भी परीक्षा हुई समय पर हुई, फटाफट उनका रिजल्ट आया, फटाफट पोस्टिंग हुई और नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनको। तो वही मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पोखरण विधायक महंत प्रतापुरी महाराज सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रामदेवरा को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देते हुए सफाई अभियान चला करके श्रमदान किया। इस अवसर पर प्रधान भगवत सिंह तंवर, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने सफाई की है। और वो भी दूसरे आकर सफाई करें वो इंतज़ार करते हैं। हमारे घर के आसपास सफाई हमको करनी चाहिए, हमारे अपने आसपास सफाई हमको करनी चाहिए। अभी मैंने देखा एक दुकान लगा के बैठे हैं और उनके सामने गोबर पड़ा है, बिल्कुल सामने गोबर पड़ा है। तो ऐसे उनसे मैंने निवेदन किया कि आप बैठने से पहले सफाई कर लें। इतनी सी बात है, ये स्वभाव हमारा बनना चाहिए, ये मोदी जी का आग्रह है। 2 घंटे आप करेंगे तो इसका संदेश नहीं, इसकी सफलता मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का जो संदेश है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हम सबको अपना कर्तव्य निर्वहन करना है। सबको अपने हाथ से, अपने घर से शुरुआत करके अपने गली, अपने मोहल्ले और पड़ोस से लेकर के धार्मिक स्थानों पर सभी जगह स्वच्छता का अभियान मोदी बन करके हम सबको करना है। मैं आशा रखता हूं कि रामदेवरा की पावन धरा पर जितने भी दर्शनार्थी आए वो और हम सब यहाँ के नागरिक स्वच्छता को अपने जीवन का पहला सूत्र मान करके करेंगे, क्योंकि पवित्रता में ही दर्शन है भगवान के और पवित्रता में ही प्राप्ति है।
तो दौसा में राजेंद्र सैनी को दबोचा है। फायरिंग केस में अब तक कुल 6 आरोपी डिटेन हो चुके हैं। इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने में प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त दौसा से, बसवा क्षेत्र में फायरिंग का पूरा मामला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोच लिया है। फायरिंग केस में अब तक कुल 6 आरोपी डिटेन हुए हैं और इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो बसवा क्षेत्र में फायरिंग पर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोच लिया है। फायरिंग केस में अब तक कुल 6 आरोपी डिटेन किए गए हैं और इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और वहां पर बातचीत की गई स्थिति को नियंत्रण में करते हुए। दौसा की ये तस्वीर है जहां पर बसवा क्षेत्र में फायरिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसी पूरे मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोचा गया है। इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने पर प्रदर्शन भी जारी है। दौसा की ये तस्वीर आई है। विवाद को लेकर कोई घटना घटी है, उसमें कैजुअलिटी हुई, एक आदमी की हत्या हो गई। इसमें ग्रामीण वासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने के सामने डेड बॉडी रख रखी है। प्रशासन मौजूद है, वार्ता का कमेटी बनकर वार्ता इनकी जारी है। कुछ ही देर में सोल्यूशन हो जाएगा। इनकी जो मांग है उस पर मद्देनजर रखते हुए अधिकारी किस तरह की मांग है? मांग है मुलजिमों की गिरफ्तारी की है और कुछ मांग है सब इस प्रकार से जो परिवारजन के इनके विवाद, जमीन का विवाद था, उस मामले को लेकर इशू है। कुछ अधिकारी उस पर वार्ता चल रही है। पॉजिटिव वार्ता होने की संभावना है, जल्दी ये पहल होने की संभावना है। सभी लोगों से अपील की जाती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरे मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोचा गया, अपडेट क्या है? बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी घटना के 3 घंटे के अंतराल में ही पुलिस ने कई जगह दबिश दी है और दबिश देने के बाद जो मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 6 अन्य आरोपियों को भी डिटेन किया है, उनको भी थाने लाया गया है। अभी भी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है क्योंकि सुबह का ये घटनाक्रम है। जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग में कैलाशी सैनी नामक महिला की मौत हो गई है। उस मौत के बाद जो शव है उसको अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर रखा हुआ है और अभी भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर शव रखकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो मृतका के परिजन और रिश्तेदार हैं वो एकत्रित हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व में भी जमीनी विवाद को लेकर प्रशासन को शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने समय पर कदम नहीं उठाया, समय पर इसका निस्तारण नहीं किया और उसी का कारण ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और फायरिंग तक की नौबत आई और इसमें एक महिला की जान चली गई। कुल 8 लोग भी घायल हैं जिनका भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के इसाटोरी गांव में खेत में काम करते समय एक युवक को सांप ने काट लिया है। परिजन तुरंत हलकेश को केलवाड़ा अस्पताल लेकर के गए। युवक को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची केलवाड़ा थाना पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हलकेश पुत्र जुगनू शहरिया खेत पर धान की फसल में पानी देने गया था, जिसको दिनांक 21/9/25 को दिन में सांप ने काटना मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया है, जिसको इलाज के लिए केलवाड़ा हॉस्पिटल सरकारी में लेकर आए थे, जहाँ से रेफर न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में किया था, जिसकी आज रात्रि को इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया कि मेरे पति की मृत्यु धान की फसल में पानी देते समय सांप के काटने से होना बताया।
और वहीं बूंदी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर के बवाल मचा है। सिलोर में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगा दिया। लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रखा गया। रोड कोटा से आए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। नियम अनुसार सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया गया है। 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सड़क ना बनने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बूंदी में सड़क की मांग को लेकर के बवाल मच गया है और सिलोर में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगाया है। लगभग 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया है। तो लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रहा। कोटा से आए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। सिलोर में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगा दिया। बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क ना बनने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उदयपुर के दूध तलाय स्थित उपाध्याय पार्क में भी उनके सम्मान में विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर पुनिया ने पंडित दीनदयाल के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन एक सच्चे देशभक्त और मानवतावादी के रूप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की अवधारणा पेश की है, जो गरीबों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करती है। शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुनिया के बड़े लोकतंत्र में 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उनके प्रणेता थे, पुरोधा थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन एक सच्चे देशभक्त के नाते, लेकिन उनको जाना इसलिए जाता है कि उन्होंने इस देश में मानवता के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए एक अनूठा दर्शन दिया, जिसको एकात्म मानव दर्शन कहा गया। और वहीं भरतपुर में पूर्व सांसद रंजीता कोली ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की है। उनके द्वारा लगातार नकली खाद बीज के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर के सराहना की है। पूर्व सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर जिले में खाद की कमी को लेकर के अवगत कराया और कहा कि किसानों को समय पर खाद मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही खाद की कालाबाजारी में लिप्त कृषि अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने की भी मांग की है। कृषि मंत्री ने पूर्व सांसद रंजीता कोली को आश्वासन दिया कि कोई भी अधिकारी अगर कालाबाजारी में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर के करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 24 बैंक पासबुक, 18 एटीएम कार्ड, 5 चेकबुक और 4 बार कोड, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लोयल निवासी ललित शर्मा है, जो झुंझुनू में चूरू बाईपास पर किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ललित वर्ष 2022 में मर्चेंट नेवी में नौकरी पर गया था। हांगकांग समेत कई देशों की समुद्री यात्राएं की हैं। और यहाँ रुकते